हरियाणा की सियासत में बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है। इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी ये, हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी कैबिनेट का इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। तो राजभवन जाकर ये इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि खबरें सामने आ रही थी कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन लगभग टूटना तय है, ये स्पष्ट हो गया है। तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। और भी डिटेल आपको बताएंगे, और भी खबर आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो MH1 न्यूज की नजर लगातार इस सियासी घटनाक्रम पर शुरुआत से ही बनी हुई है। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी कैबिनेट का इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। अब आगे क्या हो सकता है? किस तरीके से सियासी घटनाक्रम अब आगे बदल सकता है? देखिए, बिल्कुल यश, बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास से निकलने के बाद सीधा राजभवन पहुंचे थे। और इस वक्त हम राजभवन के बाहर ही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम कैबिनेट मंत्री ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब यहां से तमाम जो मंत्री और मुख्यमंत्री यहां से एक बार फिर वापस हरियाणा निवास में जाएंगे और वहां पर एक बार विधायक दल की दोबारा बैठक होगी। और इस बैठक में पर्यवेक्षक भी पहुंचने वाले हैं। जो 2 पर्यवेक्षक बुलाए गए दिल्ली से आ रहे हैं, अर्जुन मुंडे और तरुण चुग, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और अब नए सिरे से एक बार फिर से नई सरकार के गठन का दावा जो है, तमाम विधायकों के समर्थन पत्र लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर एक बार फिर गवर्नर हाउस में आएंगे और फिर दोबारा सरकार का गठन होगा। तो बड़ी अपडेट यही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मनोहर कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। और अब से कुछ देर बाद हरियाणा निवास में एक और बैठक जो है वो होनी है। और उसमें अगली सरकार के गठन को लेकर जो है तमाम विधायक इकट्ठे होंगे। चूंकि निर्दलीय विधायकों का समर्थन है तो सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसलिए एक बार दोबारा फिर यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आएंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और हो सकता है कि आज शाम को ही नई सरकार दोबारा शपथ ले सकती है। और यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही दोबारा तीसरी बार, इस बार हम कहेंगे तीसरी बार, शपथ ले सकते हैं। फिलहाल तमाम मंत्री हैं और मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। जी यश। नकुल, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदला है। ये सियासी खिचड़ी लंबे समय से पक रही थी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव लोकसभा चुनावों के कुछ महीने बाद होने हैं। ऐसे में चाहे कई फैक्टर्स की बात हो, लेकिन जिस तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि सीएम मनोहर लाल, यानी कि मनोहर लाल के चेहरे पर ही जो विधानसभा चुनाव है वो भाजपा लड़ेगी और सरकार फिलहाल तो सेफ है। लेकिन ये सियासी झटका जेजेपी इतनी आसानी से पचा नहीं पाएगी। बिल्कुल, देखिए, जेजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि एकदम से ही, हालांकि कल जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की और उस वक्त ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी जेजेपी को एक सीट दे सकती है। लोकसभा चुनाव जो है वो गठबंधन में लड़ा जा सकता है। लेकिन रात को नई डेवलपमेंट हुई और सुबह ये पूरा गेम देखने को मिला कि किस तरह से एक के बाद मिनट टू मिनट किस तरह से चेंज देखने को मिले। पहले निर्दलीय विधायक सीएम हाउस में पहुंचे और उसके बाद निर्दलीय विधायकों के सीएम हाउस में पहुंचने के बाद हरियाणा निवास में तमाम मंत्री इकट्ठे हुए। और उन मंत्रियों के इकट्ठे होने के बाद गवर्नर हाउस में मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा यहां पर सौंप दिया है। तो जेजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि सूचना यह मिल रही है कि कुछ देर बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उनकी तरफ से भी इस्तीफा देने की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जी नकुल, जेजेपी में भी टूट की खबर सामने आ रही है। देवेंद्र बबली, जो कि जेजेपी के विधायक हैं और मंत्री भी थे, तो क्या देवेंद्र बबली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ऐसी खबरें? देखिए, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। देवेंद्र बबली का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उसके अलावा रामकुमार गौतम जो हैं वो काफी समय से जेजेपी से नाराज चल रहे थे, वो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। रामनिवास सूरजाखेड़ा जो हैं वो जो है बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है।
फिलहाल की अभी तो यही देखना है कि किस तरह से अब दोबारा एक बार फिर बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और आगे की रणनीति तैयार होगी। जी, क्या यह तय मानकर चला जाए कि जो बैठक होगी उसमें मनोहर लाल के चेहरे पर ही सरकार आगे बनेगी और विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बात लगभग तय ही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे, चूंकि इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देने के बाद नई सरकार का गठन होता है तो उसमें सीएम को भी इस्तीफा देना पड़ता है, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस्तीफा दिया गया। सुबह ये जानकारी निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जा सकता है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे। हाँ, कैबिनेट मंत्रिमंडल में मनोहर कैबिनेट में जो है वो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, चूंकि इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं वो समर्थन कर रहे हैं सरकार को, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। 1 से 2 निर्दलीय विधायकों को, जो कि अब सरकार को समर्थन करेंगे, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनको मनोहर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की जानकारी मिल रही है।